आइए नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। जैसा कि क्वेश्चन लिखा है त्रिभुज एबीसी में आपको सिद्ध करना है कि sec b प्लस सी अपन टू बराबर कॉसिक ए अपन टू कैसे करके आ जाए। कोई समस्या नहीं। देखो, इस तरह के जो सवाल होते हैं वो कई तरह से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पूछ सकता है वो आपसे साइन और लिख देगा b प्लस कोण सी और फिर अपन टू बराबर लिख सकता है कॉस ए अपन टू। ये प्रूव करने के लिए बोल सकता है आपसे, या फिर आपसे बोल सकता है कॉस b प्लस सी अपन टू बराबर साइन ए अपन टू। ठीक है, सभी में एक जैसा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। या फिर बोल सकते हैं आपसे p प्लस सी अपन टू बराबर कॉट ए अपन टू। मतलब आपको सिर्फ एक सवाल सीखने की जरूरत है, बकाया आप इस तरह के सवाल जो होंगे वो कर सकते हो। ठीक है, सबका कॉन्सेप्ट जो होता है वो लगभग सेम ही है। देखो करेंगे क्या, वो देखो इन्होंने जो बोला है इसके अकॉर्डिंग क्या करना है। इन्होंने बोला है कि कोई त्रिभुज एबीसी है जिसमें आपको सिद्ध करना है कि sec b प्लस सी अपन टू बराबर कॉसिक ए अपन टू कैसे भी करके आ जाए। कोई समस्या नहीं। देखो इन्होंने कुछ गिवन है, उसी गिवन का हम हल करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने दे रखा है आपको त्रिभुज एबीसी है, तो आपको पता है अगर कोई त्रिभुज होता है तो उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो हम भी यहाँ पर यही प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। हमें पता है कोई त्रिभुज एबीसी है, जब एबीसी है तो उसमें हमें पता है कोण ए होगा, कोण बी होगा, कोण सी होगा और तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश। तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर यदि ना लिख के आप लिख सकते हो दिया है, तो कोई समस्या नहीं। आप लिखोगे यहाँ पर दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज एबीसी। देखो दिया क्या है, आपको दिया है त्रिभुज एबीसी है। सही, अगर त्रिभुज एबीसी तो आप जानते हो, आप लिखोगे इसीलिए आपको पता है, क्या पता है कि कोण ए, कोण बी और कोण सी इनका योग कितना आएगा 180 अंश आएगा। क्योंकि आपको पता है तीनों कोण क्या है, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसी वजह से आप ऐसा बोल सकते हो। तो कोई समस्या नहीं। आपको जो सिद्ध करना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसे तोड़ना है। तो आप देखो यहाँ पर चाहिए आपको b प्लस सी और यहाँ पर क्या लिखा है b प्लस सी। तो आप कोशिश करो कि इस साइड में क्या दिखाई दे आपको b प्लस सी, और कोई दिक्कत नहीं। जब इस साइड में b प्लस सी है तो आप रोक लोगे, बकाया जो होगा वो उधर भेजोगे। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कोण b प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस कोण ए। तो कोई समस्या नहीं। आप देखो इतना पोर्शन दिखाई देगा, निकल अपान में कितना आता है 2। तो अपान में 2 बनाने के लिए क्या करो, दोनों पक्षों में 2 से भाग करो। तो आप लिखोगे यहाँ पर दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, ठीक है दोनों पक्षों में 2 से भाग करोगे तो आप लिखोगे इसे कोण बी प्लस कोण सी बटे 2 और 180 अंश माइनस कोण ए बटे 2। आपको पता है, ठीक है, यहाँ पर कोण बी प्लस कोण सी अपन 2 और 180 माइनस कोण ए अपन 2 ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब देखो है क्या, तो आपको ये भी देखना है कि आपको सिद्ध क्या करना है। आपको देखो b प्लस सी अपन 2, b प्लस सी अपन 2 ऐसा कुछ बन रहा है। देखो कोण से कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ पर कोण इन्होंने नहीं लगाया, हमने लगा दिया। तो आप ना भी लगाओ तब भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोण हैं, तो कोई समस्या नहीं। देखो इतना बना लिया आपने। अब आपको क्या चाहिए इसमें sec, तो इसमें sec चाहिए तो आप क्या करो यहाँ पर sec लिखोगे। जब यहाँ sec लिखोगे तो आपने पढ़ा है कि इस पक्ष में भी sec लिखना पड़ेगा, तो कोई समस्या नहीं। आप क्या लिखोगे यहाँ पर दोनों पक्षों में sec लेने पर, तो आप लिखोगे दोनों पक्षों में sec लेने पर। जब दोनों पक्षों में आप sec ले लोगे तो आप लिख सकते हो इसे sec और फिर एंगल B एंगल C अपन 2। और इसे देखो क्या लिख सकते हो, इसे भी लिख सकते हो आप sec एंगल 180 माइनस एंगल A अपन 2। कोई समस्या नहीं। देखो इतना पोर्शन आपको दिखाई देगी। अब कैसे करके ये वाला जो पोर्शन है इसे इसमें कन्वर्ट करना है। देखो इसके लिए क्या करेंगे वो समझो। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि हमने लिखा होता है a प्लस बी अपान 5। तो आपको पता है आप इसे सॉरी दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसे ए अपन 5 प्लस बी अपन 5 इस तरह लिख सकते हो। अगर किसी ने लिखा होता है x प्लस वाई बटा 9 तो आप लिख सकते हो x बटा 9 प्लस वाई बटा 9। कहना लग गया यहाँ पर अगर इकट्ठा लिखा तो आप लिखोगे x के नीचे 9 y के नीचे 9। मतलब यहाँ पर जो लिखा है उसे बारी बारी सबके नीचे लिखते हैं। तो a के नीचे 5 लिखा, b के नीचे 5 लिखा, क्योंकि यहाँ पर नीचे 5 लिखा था, यहाँ 9 लिखा था इसलिए सबके नीचे 9 लिखा। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमारा सवाल बन गया है, तो इसे भी ऐसे कुछ करेंगे।
तो यहाँ देखो 180 माइनस कोण a/2 दे रखा है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 180/2 और कोण a/2। तो इसमें नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो प्रूफ करना है, तो इसमें तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन इसे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कौशिक है और यहाँ पर सेक है, तो कौशिक सेक को कौशिक बनाना है, इसीलिए तो कोई दिक्कत नहीं। देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर इस पक्ष को हल करोगे तो आप लिखोगे यहाँ पर जैसे दर का पहला हल पक्ष, इससे कुछ नहीं करोगे, पहला हल दर का कोण b प्लस कोण c/2, ये तो आपको सीधी करना है। अब देखो ये बनाना था आपको, तो कोई समस्या नहीं, आप लिखोगे यहाँ पर सेक को ऐसे ही, और फिर देखो आप लिख सकते हो 180 माइनस 2, क्योंकि आपको बताया कि अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो आप लिखो माइनस का कोण a/2। अब कोई समस्या नहीं, इसे तो ऐसे रहने दो। अब इसे देखो सॉल्व करोगे तो लिखो सेक, और फिर आपको पता है 180/2 का मतलब होता है 90, तो माइनस कोण a/2। अब कोई समस्या नहीं। देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, चीज़ क्या है वो देखो, अगर किसी ने बोला होता आपसे साइन 90 माइनस थीटा, तो आप फटाक से लिख देते कॉस थीटा। किसी ने बोला होता कॉस 90 माइनस थीटा, तो आप लिख देते साइन थीटा। मतलब साइन को कॉस में चेंज कर सकते हो, कॉस को साइन में चेंज कर सकते हो। इसी तरह अगर कोई लिखा होता कि tan 90 माइनस थीटा, तो आपके लिखते हो उसे कॉट थीटा। कोई लिख देता कॉट 90 माइनस थीटा, तो आपके लिखते हो उसे tan थीटा, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी हम इसमें लगाने वाले हैं। तो अगर कोई लिखता आपसे सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक को क्या में चेंज करोगे, कॉसिक में, ये ध्यान रखना है आपको। मतलब साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, इस तरह सेक को कॉसिक में और कॉसिक को सेक में चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल कहना लग क्या वो देखो, यहाँ सेक 90 माइनस थीटा लिखो तो आप लिखो कॉसिक थीटा। तो यहाँ ध्यान से देखो सेक 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, थीटा मतलब a/2 लिखा हुआ है, तो सेक की जगह क्या करो कॉसिक, लेकिन क्या लिखोगे है, तो आप भी यहाँ पर ऐसे लिखो, तो आप लिखोगे कॉसिक फिर एंगल a/2। अब देखो ध्यान से, यह पक्ष भी आ गया और यह पक्ष भी दे रखा है, आपको यही तो प्रूफ करना है। तो आप करो क्या, एक नई लाइन से इसे सही करके लिख लोगे। तो कैसे लिखो वो देखो, आप लिखोगे सेक एंगल b प्लस एंगल c/2 बराबर कॉसिक एंगल a/2। ये आपको प्रूफ करना है, इसे नोट कर लो।